नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शनिवार को दहिसर वासियों को सूर्य की तपन से और मानसिक संताप से एक राहत मिली। जब आसमान से मेघों ने झड़ी लगाई तो सूर्य की तपन और उमस से दहिसर वासियों ने राहत पाई। और जब जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशासता आध्यात्म जगत के महामेघ आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपने श्रीमुख से अमृत वाणी की वर्षा की तो दहिसर वासियों को मानो मानसिक संताप से राहत मिल गई। ऐसा सौभाग्य पाकर हर दहिसर वासी स्वयं को धन्य महसूस कर रहा था। इसके पूर्व शुक्रवार को आधी रात के बाद से ही छाए मेघों ने शनिवार को सूर्योदय से पूर्व ही बरसना प्रारंभ कर दिया। मेघ सघन थे तो वर्षा भी लंबी चली। जैन साधुचर्या के अनुसार जब तक एक बूंद भी धरती पर आती है तब तक जैन साधु विहार प्रारंभ नहीं करते। इस नियम के अनुसार जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी के विहार में विलंब हुआ। आचार्य श्री शनिवार को दहिसर में पधार रहे थे तो अपने आराध्य के आगमन को लेकर दहिसर का जन जन हर्षित था। उनके मन मयूर थोड़ी देर के लिए निराश हुए कि पता नहीं वर्षा कब थमेगी या नहीं, विहार होगा या नहीं, किंतु उनकी आस्था फलित हुई और कुछ समय बाद वर्षा की बूंदें थमी तो आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपनी धवल सेना के साथ बोरीवली के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित त्रिमूर्ति दिगंबर जैन मंदिर से मंगल विहार कर दिया। अब तो दहिसर वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनका मन मयूर बरसात में द्रुत गति से नृत्य करने लगा। विहार के दौरान भी वर्षा के होने, मंद होने अथवा यदा कदा बंद होने का क्रम चलता रहा था, किंतु दृढ़ संकल्प के धनी आचार्य श्री के चरण निरंतर गतिमान थे। आचार्य श्री ने जैसे ही दहिसर की सीमा में प्रवेश किया, श्रद्धालुओं ने बुलंद जयघोष के साथ अभिवादन किया। वर्षा के बाद भी अपने आराध्य के दर्शन को ललायत श्रद्धालुओं पर मानो आज वर्षा का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि वे तो अपने आराध्य की अभिवंदना के लिए आतुर थे। सभी को आशीष प्रदान करते हुए आचार्य श्री भव्य स्वागत जुलूस के साथ दहिसर में स्थित ठाकुर रामनारायण एजुकेशनल कैंपस के ठाकुर रामनारायण पब्लिक स्कूल में पधारे। स्कूल परिसर में उपस्थित जनता पर आध्यात्म जगत के महामेघ आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपनी अमृत वाणी की वर्षा करते हुए कहा कि दुनिया में जीत और हार की बात होती है। कभी युद्ध में एक पक्ष, एक व्यक्ति, एक राष्ट्र जीत जाता है तो कोई एक हार जाता है। इसी प्रकार खेल, न्याय व्यवस्था आदि में भी हार जीत का क्रम लगा रहता है। इस हार जीत का उदाहरण देते हुए बताया कि कोई योद्धा युद्ध के मैदान में 10 लाख शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है तो भी वो परम विजय नहीं होती। यदि कोई आदमी अपने भीतर स्थित कषायों और 5 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, उन पर जय प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करने वाला परम विजय को प्राप्त करता है। आत्मा पर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। अपनी आत्मा पर विजय के लिए आदमी को साधना की शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना इसके आलंबन के विजय संभव नहीं है। राग, द्वेष, मान, माया, लोभ, हिंसा के भावों को जीतने वाला और 5 इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला परम विजय को प्राप्त करता है। इसीलिए आध्यात्म की साधना के लिए कयाशों और इंद्रिय पर विजय करने का प्रयास करें। गृहस्थ अपने जीवन में संयम, सादगी और धर्म के गुणों का विकास कर आत्मजयी बनने का प्रयास करें।